अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, अबू सलेमान खालिद बिन वलीद तारीख के उन चंद फौजी कमांडरों में से एक हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी जंग में शिकस्त नहीं खाई। खालिद बाज़ंतीनी रूमी सल्तनत, फारसी सासानी सल्तनत और उनके इत्तेहादियों के आला अफवाज के खिलाफ 100 से ज़ायद लड़ाइयों में नाकाबिल शिकस्त है। हज़रत खालिद बिन वलीद की कबूल इस्लाम से कबल भी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बहुत पसंद फरमाया करते थे। जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत खालिद बिन वलीद की तारीफ हो जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि जिस शख्स में ये खसूसियात होंगी वो ज़रूर इस्लाम कबूल करेगा। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर के बारे में कबूल इस्लाम की दुआ फरमाई थी, इसी तरह ख्वाहिश थी कि हज़रत खालिद बिन वलीद भी इस्लाम कबूल कर लें। आखिर यही हुआ। 8 हिजरी में फतह मक्का से पहले हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत उमर बिन आस और हज़रत उस्मान बिन तलहा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और इस्लाम कबूल कर लिया। तब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही खुशी से फरमाया कि ए लोगों, मक्का ने अपनी जिगर गोशी तुम्हारे दामन में डाल दी है। कबूल इस्लाम के बाद हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद पर खास निगाह करम फरमाई और सैफुल्लाह का लक़ब अता फरमाया। हारिस बिन हिशाम रवायत करते हैं कि मैंने हज़रत खालिद बिन वलीद को कहते सुना, इस्लाम कबूल करने से पहले तकरीबन हर मार्के में आन हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नए अज़म व वालविले के साथ आता, लेकिन हर मरतबा कुछ इस तरह मेरे दिल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रौब और दबदबा तारी होता कि मेरे हौसले पुस्त हो जाते और मुझे यूँ महसूस होता कि जैसे कोई गैबी ताकत उनकी हिफाजत फरमा रही है। बस मुझे यकीन हो गया कि ये लोग पूरी दुनिया पर गालिब आ जाएंगे। हज़रत खालिद बिन वलीद तारीख़ इस्लाम के नाकाबिल शिकस्त फिर सलाह थे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जंगों में अपने से कई गुना ताकतवर और बड़े लश्करों को शिकस्त फार से दो चार किया। 12वीं सदी के एक मौरिख इब्न इस्कर ने लिखा है कि एक मरतबा जंग में दुश्मन को ज़ेर करने के लिए हज़रत खालिद बिन वलीद ने जहर पी लिया था। अल्लाह के हुक्म से आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर जहर का असर न हुआ। इस वाक़े का तज़किरा रिवायत के मुताबिक कुछ यूँ है कि इस्लामी लश्कर ने हज़रत खालिद बिन वलीद की क़यादत में कई शब व रोज़ ईसाइयों के एक किले का मुहासरा कर रखा था और लड़ाई इसलिए नहीं छेड़ी गई कि शायद ये लोग राह रासत पर आ जाएं। इधर ईसाइयों ने किले पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए एक तरकीब सोची। उन्होंने एक ज़हीन और मामर पादरी उमर बिन अब्दुल मसीह को हज़रत खालिद बिन वलीद के पास बातचीत के लिए भेजा। पादरी ने चालाकी से आपके सामने एक तजवीज़ पेश करते हुए कहा कि आप फिल वक्त हमारे किले का मुहासरा उठा लें। अगर आपने दूसरे किले पता कर लिए तो हम अपने किले का कब्जा बगैर किसी लड़ाई और मज़ाहमत के आपके हवाले कर देंगे। हज़रत खालिद बिन वलीद ने फरमाया कि नहीं, हम पहले इस किले को पता करेंगे और बाद में किसी दूसरे किले का रुख करेंगे। ये सुनकर बूढ़े पादरी ने अपने पास से जहर की एक बढ़िया निकाली और बोला, अगर आप हमारे किले का मुहासरा अभी ख़त्म नहीं करेंगे तो मैं इस बढ़िया का जहर खाकर खुदकशी कर लूँगा और फिर मेरा खून तुम्हारी गर्दन पर होगा। हज़रत खालिद बिन वलीद ने फरमाया कि नामुमकिन है कि तेरी मौत ही न आई हो और तू मर जाए। बूढ़ा पादरी बोला, अगर तुम ऐसा ही यकीन रखते हो तो लो फिर ये जहर की पड़िया फांक कर दिखाओ। ये सुनकर हज़रत खालिद बिन वलीद ने पड़िया पादरी के हाथों से ली और दुआ पढ़ी। दुआ पढ़कर जहर के पड़िया फांक ली और ऊपर से पानी भी पी लिया। अब तो बूढ़े पादरी को मुकम्मल यकीन हो गया था कि आप इस खतरनाक जहर को पीकर चंद लम्हों में मौत की वादी में पहुंच जाएंगे। यूँ किसी न किसी तरह किले का मुहासरा भी खत्म हो जाएगा। जहर का असर देखने के लिए पादरी गौर से टकटकी बांधे आग को देखने लगा। आग के बदन से पसीना नमूदार होने लगा। पादरी दिल में खुश होने लगा कि जहर का असर शुरू हो चुका है, लेकिन अल्लाह ने आपको जहर की हलाकत से महफूज रखा। आपके बदन से चंद मिनट पसीना नमूदार होने के बाद आपकी कैफियत बिल्कुल नॉर्मल हो गई। पादरी ने अपनी आंखों के सामने हज़रत खालिद बिन वलीद का जज्बा ईमानी देखा तो हैरान रह गया। हज़रत खालिद बिन वलीद ने पादरी से मुखातिब होकर फरमाया, देख लो, अगर मौत न आई हो तो जहर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। पादरी कोई जवाब दिए बगैर आपके पास से वापस के लिए भाग खड़ा हुआ और अपनी कौम से कहा, ए लोगों, मैं ऐसी कौम से मिलकर आया हूँ, खुदा ताला की कसम उसे मरना तो आता ही नहीं, वो सिर्फ मारना ही जानते हैं। जितना जहर उनके एक आदमी ने खा लिया है, अगर इतना पानी में मिलाकर हम तमाम अहले किला पी लेते तो यकीनन मर जाते, मगर उस आदमी का मरना तो दरकिनार है, वो बेहोश भी नहीं हुआ। मेरे मानो तो किला उसके हवाले कर दो और उनसे लड़ाई न करो।
मुअम्मर पादरी की बात सुनकर ईसाइयों ने वो किला बगैर लड़ाई के हजरत खालिद बिन वलीद के हवाले कर दिया। मुसलमानों को ये फतह बगैर किसी जंग के सिर्फ हजरत खालिद बिन वलीद की कुव्वत ईमानी के बदौलत हासिल हुई थी। हजरत खालिद बिन वलीद के इंतकाल का वक्त करीब आया तो वो रोने लगे और फरमाया कि इतनी यानी बहुत ज़्यादा जंगों में शरीक हुआ हूँ और मेरे जिस्म में बालिश भरे जगह ऐसी नहीं होगी जिसमें तलवार या नेज़े या तीर का जख्म न हो। और देखो अब मैं अपने बिस्तर पर ऐसे मर रहा हूँ जैसे कि ऊँट मरा करता है, यानी मुझे शहादत की मौत नसीब न हुई। अल्लाह करे गुज़लों की आंखों में कभी नींद न आए। जी तो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये थी आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? आपने अपनी राय से हमें आगाज़ ज़रूर करना है। ऐसी तारीख़ वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक न्यू तारीख़ वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।